आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे जे के चैनल की नशरियात में आपका मेजबान मैं हूं समय एजाज। और हेडलाइंस टुडे में सबसे पहले वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज पुंछ राजौरी के दौरे पर थे और अपने दौरे के दौरान वजीर आला कालाकोट से लेकर कालाबंद तक हर तामीराती प्रोजेक्ट और दफ्तर का मुआयना कर रहे थे। वजीर आला ने कालाकोट में मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि अवाम को दरपेश मसाइल हल करने में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला ने कहा कि देही इलाकों पर उनकी खास नजर रहेगी और पसमानदा और पहाड़ी तबकों की तरक्की के लिए भरपूर इकदाम उठाए जाएंगे। पुंछ राजौरी का दौरा करते हुए वजीर आला ने कहा कि पंचायती राज से ही दूर दराज के इलाकों की तरक्की के दरवाजे खोले जाते हैं और आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के फौरन बाद रियासत में पंचायती इंतखाबात कराए जाएंगे। बीपीएल राशन कार्डों पर अवामी वफूद ने वजीर आला को बताया कि इन मामलात में जबरदस्त धांधलियां हुई हैं और वजीर आला ने फौरी तौर पर तहकीकात करने के अलावा कहा कि पूरी वादी में बीपीएल राशन कार्डों के मामले को असर नव सर्वे कराया जाएगा, जिस दौरान मुस्तहक अफराद के हकूक पर अगर कहीं भी शबखून मारने की बात सामने आई तो मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, पिछले 10 सालों के दौरान उमर अब्दुल्ला रियासत के वाहिद वजीर आला हैं जिन्होंने इस इलाके का जमीनी दौरा किया हो। इधर वादी में सेहत के वजीर श्यामलाल शर्मा ने आज महकमा सेहत के अफसरान के हमरा एक निशस्त में अफसरान पर जोर दिया कि वो शोबा तिब को अवाम की खिदमत के लिए वक्फ रखें। बारामूला में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुजफ्फर अहमद के हमरा मुनक्कदा आज अफसरान की मीटिंग में वजीर ने कहा कि रियासती सरकार शोबा सेहत को बढ़ावा देने के लिए मजीद 1600 डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाने जा रही है, जबकि माहाना वजीफे के तर्ज अमल पर कई 100 लोगों को रोजगार फराहम किया जाएगा। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को बताया कि NHRM स्कीम को पूरी तरह तनदेही से लागू किया जाना है। इस मौके पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर मुजफ्फर अहमद ने मुतल्लिका महकमे के मुलाजमीन को दरपेश मसाइल से वजीर को आगाह किया, जिन्होंने मौसर इकदाम उठाने की भरपूर यकीन दहानी कराई। रियासत जम्मू कश्मीर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2008 में जरूरी तरमीम के लिए सरकारी हलकों में गुफ्त शनीद जारी शुरू हो चुकी है और सरकारी जराये के मुताबिक इस कानून के जुमरे में आ रहे मुख्तलिफ मराहिल को रियासती सरकार मरकजी सरकार के कानून की बराबरी पर लाने का अंदिया दे रही है और आम लोगों से अब इस हवाले से रायजनी भी तलब की जा रही है। और सियासत में कौंसिल के इंतखाबात से पहले ही सियासी जमातों में सरफटोल शुरू हो गई है और जहां रियासती कौंसिल के इंतखाबात में अब की बार मखलूत सरकार PDP को कोई भी सीट ना देने का तहिया तकरीबन किए हुए है, वहीं कांग्रेस जमात के अंदर भी सब ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा है। जराये के मुताबिक कांग्रेस कुल 11 निशस्तों में से एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहती है और कांग्रेस जमात की तरफ से कुटवा के लिए BS पठान, ब्रिजमोहन शर्मा के अलावा सुभाष गुप्ता, मास्टर लाल मोहम्मद साबिर और लाल मोहम्मद शर्मा के अलावा जम्मू से कांग्रेस तर्जमान रविंदर शर्मा, खेमलता वकलू, जनक राज गुप्ता, गुलचैन सिंह चारक, मंगतराम शर्मा, जुगुल किशोर, डोडा से दर्शन रैना, मशहूर सिंह, सतीश रैना, उधमपुर से नरीश गुप्ता, हैदर शेख और भारत गांधी में से ही काउंसिल के लिए नामजद कराने पर सोच रही है। जराये के मुताबिक साबका चीफ सेक्रेटरी BR कुंडल भी कांग्रेस की लिस्ट में नुमाया तौर पर दर्ज हैं। ताहम काउंसिल के लिए कांग्रेस जमात ने वादी से सिर्फ अब्दुल रशीद मोंगा और खेमलता वकलू के नामों पर ही नजर रखी है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं और आज बाद दोपहर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक अहम फैसले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर डॉक्टर महबूब बेग की जगह पर कश्मीर सूबे के लिए अली मोहम्मद डार को सूबाई सदर के तौर पर नामजद किया है, जबकि जम्मू के लिए रतनलाल गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई गई। जराये के मुताबिक डॉक्टर महबूब बेग को डॉक्टर अब्दुल्ला ने पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारी के लिए फारिग किया है। बुलंद पाया वली कामिल हजरत महबूब आलम शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का 446वां सालाना उर्स मुबारक निहायती अकीदत व एहतराम के साथ आज मनाया गया। वादी में सबसे बड़ी तकरीब उनके आस्तान आलिया वाक़ा कोहिमारान पर मुनक्कद हुई, जहां रात भर शब ख्वानी, दुरूद अज़कार, खतमातुल मौज़ूआत की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिनमें वादी के अतराफ अकनाफ से आए हुए अकीदमंदों ने शिरकत करके फैज़ व बरकत हासिल की। इस सिलसिले में मीरवाइज कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत शेख हमजा रहमतुल्लाह अलैह की तारीख साज इस्लामी खिदमात और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली, जिस दौरान उन्होंने हजरत महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह को अजीम वली कामिल और शरीयत मारिफत और तरीक़त का इमाम करार दिया।
انہوں نے کہا کہ حضرت محبوب العالم خلوص و احسار، سخاوت و سرچشمی، مشقت، محبت اور عزت و احترام کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ وادی کشمیر اپنے حسن و جمال سے آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ صدیوں سے یہ وادی رشی اور منیوں کا ٹھکانہ رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس گلپوش وادی کو رشور اور پرور بھی کہا جاتا ہے۔ اسی رشور اور پرور کہلانے والی وادی کشمیر میں آج بھی کئی اولیاء کرام کے آستان عالیہ اور خانقاہیں موجود ہیں، جہاں ہر روز عقیدت مند آج بھی حاضری دیتے ہیں۔ اسی وادی گلپوش میں سلطان العارفین حضرت شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ بھی موجود ہے، جہاں 20 فروری 2009 کو ان کا سالانہ عرس پاک نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کوہی مارا کے دامن پر واقع سلطان العارفین کے آستان عالیہ میں عرس پاک کے سلسلے میں پچھلے کئی روز سے ہی روح پرور مجالس اور درود و اذکار کی محفلوں کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں عقیدت مندوں کی ایک اچھی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کو وادی کشمیر میں محبوب عالم، حضرت سلطان اور حضرت مخدوم صاحب کے ناموں سے لوگ جانتے ہیں۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ علاقہ زیناگیر کے تجر شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عثمان رینا تھا۔ تواریخ گواہ ہے ان کا خاندان ان خاندانوں سے تعلق رکھتا تھا جن کو سورج بنسی اور چندر بنسی کہا جاتا تھا۔ سلطان العارفین کا بچپن کافی دلکش رہا ہے۔ قرآن اور احادیث کی تعلیم کے علاوہ حضرت مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت میں کے علوم بھی طے کیے تھے۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہے ہیں۔ حضرت بابا داؤد خاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر شیخ حمزہ مخدومی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف انداز میں تعریفیں کی ہے۔ چوراسی برس کی عمر میں صرف 7 روز تک مختصر علالت کے بعد 26 ماہ صفر 984 ہجری کو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے انتقال کر گئے، جس کے بعد انہیں کوہی مارا کے دامن پر سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی ان کا آستان عالیہ موجود ہے۔ سالانہ عرس پاک کے موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی اطراف و اکناف سے آئے ہزاروں عقیدت مندوں نے آستان عالیہ پر حاضری دی اور روح پرور مجالس میں شرکت کی۔
مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک پر میر وائز عمر فاروق نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مخدوم صاحب نے اپنے دور میں اسلامی تعلیمات اور ایک صالح معاشرے کے قیام کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اس موقع پر آج سیاسی معاملات پر اظہار خیال کرتے ہوئے عمر فاروق نے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے اور جب تک اس سے سہ فریقی مذاکرات یا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حل نہیں کرایا جاتا تب تک یہاں پر امن و سلامتی کو خطرہ موجود رہے گا۔ ہیڈلائن اسٹوڈیو میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے، آپ جائیے گا نہیں، ہم ملیں گے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد۔ شفاعت مسائل پتہ جانیے ان سے تعریف کرا کیا اقبال وہ شفاعت مسائل کنوز لطافت مشک ادفر شفاعت مسائل اعلیٰ تر استعمال کری کم نعمت سے بنا واسوان سنیا محفل شفاعت مسائل پر بالکل استعمال کری کم نعمت سے بنا شفاعت مسائل پتہ جانیے ان سے تعریف کرا کیا اقبال وہ شفاعت مسائل شفاعت مسائل یاد تھو ISO 9001 سرٹیفائڈ کمپنی جدید ٹیکنالوجی صاف شفاف ماحولس من تیار کرنا آمت ایگ مارک وول شفاعت مسال وادی مز ہر کن جائے دستیاب۔ فار ٹریڈ انکوری کنٹیکٹ سپر سٹار سپائسز سڈکو کمپلیکس انڈسٹریل اسٹیٹ فیز 2 فوڈ پارک کھنوو سری نگر۔ سیل نمبرز 9419038789 9419423317 9419010288۔ دریاست میں گاندربل میں نماز جمعہ کے موقع پر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے قائم مقام چیئرمین مولانا محمد عبداللہ طاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے بر صغیر کی تقسیم کے وقت کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو حالات ٹھیک ہونے پر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کا حق دیا جائے گا، لیکن بھارت تاحال اپنے وعدے پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے جس سے سیاسی طور ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت سرکار مسئلہ کشمیر کو سیاسی طور پر حل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تو پھر حریت قائدین کو بلا کسی تاخیر کے رہا کیا جانا چاہیے۔ ادھر تحریک حریت جموں کشمیر کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق جہاں تحریک حریت کے قائم مقام چیئرمین محمد اشرف صحرائی مسجد حمزہ امیرہ قدر میں نماز جمعہ کے موقع پر عوامی اجتماع سے خطاب کرنے والے تھے، وہیں انہیں کل رات سے ہی اپنے گھر میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ محمد اشرف صحرائی کی نظر بندی کے خلاف تحریک حریت سے وابستہ کارکنوں نے آج احتجاجی مظاہرہ بھی کیا، جس دوران وہ صحرائی صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ادھر شہر خاص میں آج بھی ایک بار پھر مظاہروں کی برسات دیکھنے کو ملی۔ سری نگر میں بعد از نماز جمعہ نوہٹا، راجوری کدل، بوہری کدل میں پتھراؤ، لاٹھی چارج، ٹیئر گیس کی وجہ سے افراتفری کا ماحول پیدا تھا، جس دوران علاقے میں تمام سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی۔ اطلاعات کے مطابق یہ مظاہرے اس وقت آج شروع ہوئے جب علاقے میں نوجوانوں نے پچھلی ایجیٹیشن میں گرفتار حریت لیڈران اور دوسرے لوگوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، اور لوگوں کے مظاہرین الزام لگا رہے تھے کہ سرکار نے وعدہ کیا تھا کہ سبھی لوگوں کو رہا کیا جائے گا، لیکن سرکار اپنے وعدے پر کاربند نہیں ہے۔ آج اس لاٹھی چارج اور سنگواری سے API کیمرامین عارف احمد اور مزمل رشید زخمی ہوئے۔ دریاست میں شام گئی ملی اطلاعات کے مطابق علاقے میں اس بگڑی صورتحال کے دوران فورسز کی طرف سے چلائی گئی گولی میں شاہینہ فیاض نامی ایک خاتون بھی زخمی ہوئے ہیں۔ نواٹلا علاقے میں آج ہوئے مظاہرے کے دوران قریباً 20 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 6 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سری نگر میں آج بھی مظاہرے اور وہ بھی ملازمین کے مظاہرے جاری تھے، تاہم آج کے مظاہرے میں خواتین اور وہ بھی آنگن واڑی محکمے سے وابستہ خواتین تھی، اور سری نگر میں اپنے مظاہروں کے دوران یہ خواتین نہ صرف سرکار پر ان کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک رکھنے کا الزام عائد کر رہی تھی، بلکہ سروس ریکارڈ اور سروس بک مرتب کرنے کا مطالبہ بھی کر رہی تھیں۔ ساتھی اس کی گواہ ہے جو پولیس نے ہم پر وہ بربریت کی، جب اس کے بعد جب یہ اسمبلی سیشن ہوا، یہ جو آج فائنانس منسٹر ہے، پریزنٹ فائنانس منسٹر، اس نے وہ پیپر ساتھ لے کے ادھر اس کو دکھانے کے لیے، اس وقت وہ اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن والوں کو دکھانے کے لیے کہ ہماری بہنوں پر ایسا بربریت ہوا ہے، ہماری ماؤں پر، ہماری بیٹی پر ایسا بربریت، یہ صرف دکھانے کا سوال ہے۔ آج وہی فائنانس منسٹر ہے، کیا آج وہ اس کرسی پر ہے؟ آج یہ کشمیری وہ دیے اس کے حوالے ہے، آج وہ ان کو یاد
इधर 6 पे कमीशन की मंजूरी के बावजूद भी मुलाजमीन, खासकर महकमा तालीम में मुलाजमीन रिश्वतखोरी से बाज नहीं आ रहे हैं और रियासती विजिलेंस महकमे ने आज एक शिकायत मिलने पर CEO शोपियां के क्लर्क अली मोहम्मद सोफी को तकरीबन 40,000 रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया है। विजिलेंस महकमे के एक बयान के मुताबिक महकमे को मज़कूरा शख्स के बारे में खसूसी इत्तला मिली थी और महकमे ने जाल बिछाकर मछली को जाल समेत गिरफ्तार कर लिया। उधर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बडगाम के एहतमाम से आज हायर सेकेंडरी स्कूल बडगाम में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ख्वाजा मोहम्मद रफी मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर जिला के जिस्मानी तौर माजूर बच्चों में मसनूई अज्जा तकसीम किए गए, जबकि तकरीब में मुकर्रीन ने बच्चों को मुनासिब तालीम पहुंचाने के हवाले से मुकाले भी पढ़े। और वादी में आज सुबह 9:19 पर भूचाल के झटके भी महसूस किए गए, जिस दौरान लोग घरों से बाहर निकल आए। डिजास्टर मैनेजमेंट महकमे के मुताबिक रेक्टर पैमाने पर भूचाल की शिद्दत 5.5 थी, जबकि भूचाल का मरकज कश्मीर और पाकिस्तान के सरहदी इलाके माने गए। कश्मीर और पाकिस्तान की सरहदों के नजदीक सुबह 9:20 पर आए इस भूचाल की रफ्तार जहां रेक्टर स्केल पर 5.5 ही दर्ज थी, वहीं इससे नुकसान की इतलात भी मिल रही है। बारामूला से मिली एक इतला के मुताबिक वहां एक शख्स जख्मी हुआ है, जबकि टंगडार के अस्पताल की इमारत को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आर और पार हुए इस भूचाल से 14 अफराद आर पार जख्मी हुए हैं और याद रहे साल 2005 में आए भूचाल और आज के भूचाल में एक चीज मुश्तरक थी और वो था वक्त। जहां भूचाल के झटके आज सुबह सुबह महसूस भी किए गए, वहीं वादी का मौसम अभी भी तंग नजरी के दौर से ही गुजर रहा है। वादी भर के दूर दराज इलाकों में आज बर्फबारी भी हुई तो शहर में हल्की हल्की बारिशों के साथ कभी कभी हल्की हल्की धूप भी निखर रही थी और आज शहर में मौसम यही बता रहा था कि यह सच है कि यहां के मौसम का कोई भरोसा नहीं। दरअसल कल रात हुई बारिशों से श्रीनगर के टैंकीपुरा इलाके में एक मकान को नुकसान भी पहुंचा है। वादी के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इम्तिहानात में शमूलियत करने वाले उम्मीदवारों के लिए 10 अजला में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया जा रहा है। इन अजला में गांदरबल, कुलगाम, बारामूला, कुपवारा, शोपियान, बांडीपुरा, पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग शामिल हैं। उम्मीदवारों को मुतलक किया जाता है, खासकर वो उम्मीदवार जिन्होंने केएस के फार्म दाखिल किए हों और वो गरीब और मुस्तहकमों से ताल्लुक रखते हों कि वो मुतलका असिस्टेंट कमिश्नरों से राब्ता कायम करके अपने नाम दर्ज कराएं ताकि वो जरूरी किताबें और कोचिंग में शमूलियत हासिल कर सकें। वादी में आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर आग की वारदातें रोनमा हुई। सुमला और बांडीपुरा में आग की एक वारदात में एक गाँवखाना खाकस्तर हुआ है। चाडूरा और हैदरपुरा इलाके में भी 2 अलग अलग आग की वारदातें रोनमा हुई, जिसके नतीजे में इमलाक को नुकसान पहुंचा है। इधर सड़क के एक हादसे में ललदत अस्पताल श्रीनगर के नजदीक एक सोमो गाड़ी से उर्फा दुख्तर फारूक अहमद साकरे टंगमर्ग जख्मी हुई हैं, जो बाद में अस्पताल में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठी। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। उधर शोपियां में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान इलाके में एक नौजवान की लाश बरामद की है, जिसकी शिनाख्त शौकत अहमद साकरे डांगरपुरा अनंतनाग के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा नौजवान जहनी मरीज था और चंद रोज घर से गायब हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में भी केस दर्ज किया है। पंडितों के मशहूर त्योहार महाशिवरात्रि को देखते हुए फिशरीज महकमे ने ट्राउट मछलियों की फरोख्त का खास इंतजाम किया है। महकमे की एक इतला के मुताबिक आज से अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों में मुतलका महकमे ने ट्राउट मछली के सेल सेंटर कायम किए हैं, जहां बड़ी तादाद में ट्राउट मछली आम लोगों में फरोख्त की जाएगी। मुतलका महकमे के मुताबिक ये सेंटर कल भी खुले रहेंगे। इसी दौरान बारामूला में भी मुतलका महकमे ने ऐसे ही मराकज कायम किए गए हैं। ताहम बारामूला में मछली के साथ साथ नदरू और अखरोट की गिरिया खूब बेची जा रही है। पुलिस मंडी में आज भारतीय सरकार ने काजी जमालुद्दीन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्हें मदफन करने की इजाजत दी, जिसके बाद उन्हें उनके खानदानी मकबरे में दफन किया गया।
1947 में यह तरफ छोड़कर उस तरफ जाने वाले काजी जमालुद्दीन 8 सितंबर 2008 को पुंछ रावलाकोट बस से एक बार फिर अपने रिश्तेदारों से मिलने रियासत में आए थे और आते ही यहीं की मिट्टी की ख्वाहिश की थी और यूं उनकी शायद ऊपर वाले ने भी सुन ली थी और वापस जाने से पहले ही उनकी रूह चल बसी और आखिरकार दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी काजी थकावट के बाद उन्हें आज यहीं पर दफन करने की इजाजत मिल गई। श्रीलंका में भी हालात पुरतनाव, पाकिस्तान में भी ऐसे ही हालात और भारत में मुंबई धमाकों की गूंज भी अभी जारी और सार्क ममालिक की खुसूसी मीटिंग भी होगी और 27 और 28 फरवरी को कोलंबो में सार्क ममालिक की मीटिंग मुनक्कद हो रही है। भारत की तरफ से इस मीटिंग में भारतीय वजीर खारजा प्रणब मुखर्जी भारतीय वफद की क़यादत करेंगे, जिस दौरान तवक्का है कि मुंबई धमाकों के बाद पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आला सतह के नुमाइंदे 1-to-1 मुलाकात करेंगे और मुबस्सिरीन के मुताबिक जहां इस मीटिंग में तिजारत तो सर फहरिस्त रहेगी, वहीं पाक भारत ताल्लुकात पर भी मुस्बत असर पड़ सकता है। और चलते चलते बताते चले कि पराये के फटे में टांग अड़ाना बहुत से लोगों की आदत होती है और अफगानिस्तान के फटे में जॉर्जिया जैसे मुल्क ने भी अब अपनी टांग अड़ाते हुए अफगानिस्तान अपने फौजी भेजने का ऐलान किया है। ताहम जॉर्जिया की फौजों की तादाद सिर्फ 100 है। जॉर्जिया जहां अपने हालात भी अच्छे नहीं है, वहीं अफगानिस्तान की हालत पर तशवीश का इज़हार करते हुए जॉर्जिया में यहां जो फौज भेजने का ऐलान किया है और कहा है उनकी फौज नाटो फौज के साथ मिलकर यहां पर काम करेगी। तो हेडलाइन स्टूडियो में अभी बस इतना ही। अपने मेजबान सनम एजाज को दीजिए इजाजत, लेकिन आप जाइएगा नहीं, आपके लिए मेरे साथी ला रहे प्रोग्राम फाइनल रिपोर्ट। अब देखिए फाइनल रिपोर्ट, दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।